a+b का होल स्क्वायर लगेगा? बताओ, इसको लगा करके जरा दुख को दूर करके बताओ। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने अलग से सूत्र दिया, इसलिए उसे कहा सुत्त। जैसे महामंगल सुत्त है, करणीय मेत सुत्त है, रतन सुत्त है, वही सुत्त है जिसका उपदेश भगवान ने वैशाली में किया। जहां पहुंचते ही घनघोर वर्षा होने लगी, महामारी, सूखा और जो अकाल पड़ा था वो सब दूर हो जाता, वो सब कुछ दूर हो जाता। वही सूत्र है, वो भी सूत्र है। करणीय में तो एक सूत्र है, जानते हैं उसका उपदेश कब दिया? उस समय जब भिक्षु जन जंगल में जाते थे तो नाना प्रकार की अमानुषी शक्तियां परेशान करती थी। क्या करती थी? परेशान करती थी। अमानुषी शक्तियां, अमानवीय शक्तियां। और जब वो बैठते थे कहीं, क्योंकि भंते लोगों के पास एक भिक्षा पात्र होता है, संगाटी होता है, चीवर होता है, जहां साधना के लिए बैठेंगे बगल में पात्र रख देंगे, चीवर रख देंगे, संगाटी रख देंगे। तो जब जंगल में रात्रि होती थी, साधना के लिए बैठते थे तो पात्र सामने रखा, साधना के लिए बैठ गए, तो जब आंखें खोलते हैं तो पात्र गायब हो जाता था। मेरी बात सुन रहे हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। माता जी लोग आदमी नहीं देखी है, नहीं देखी है। इतना जोर जोर से घूरे तो आदमी दुबला हो जाएगा। हाँ? बोलिए भगवान बुद्ध की। भंते लोग जब साधना करते थे जंगल में तो सामने ही पात्र रखते थे, पात्र गायब हो जाता था। यहीं बगल में चीवर रखा, चीवर गायब हो जाता था। पानी भर के लाए, पानी खत्म हो जाता था। भिक्षु लोग परेशान होते थे। फिर भगवान से कहा, भगवान हम लोग जब जंगल में साधना करते हैं तो ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसी ऐसी आपत्तियां आती हैं, अमानुषी शक्तियां परेशान करती हैं। भगवान ने कहा, भिक्षुओं तो तुम्हें करणीय मेत्त सूत्र का पाठ करना चाहिए, करणीय मेत्त सूत्र का पाठ करना चाहिए। हाँ, करणीय मेत्त सूत्र, सूत्र माने सूत्र। तो कौन सा सूत्र लगाना चाहिए इस समस्या को हल करने के लिए, इस सवाल को हल करने के लिए? करणीय मेत्त, मैत्री भावना करना चाहिए। करणीयम मथ कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच सक्को उजूच सुजूच सुवचूच समुदो अन्तिमानि। ये मंत्र बताया भगवान ने। कहा कि समस्त जीवों के प्रति जो दिखाई दे रहे हैं, दिट्ठावा एव अदिट्ठा, जो दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, भूतावा संभवेसी वा, जो जन्म ले चुके हैं, जो जिनकी संभावना है कि अभी जन्म लेंगे, हाँ, दूरे वा संति के वा, दूर रहते हैं, चाहे पास में रहते हैं, चाहे जमीन में रहते हैं, चाहे आकाश में रहते हैं, सभी के लिए मंगल मैत्री करें। उसके लिए मंगल मैत्री का मंत्र दिया, सूत्र दिया। तब से उस करणीय मेत्त सूत्र का पाठ करके भिक्षु जन जब मैत्री भावना का अभ्यास करने लगे तो सारी आपत्तियां दूर हो गई। अब पात्र रखते थे तो पात्र कोई उठाता नहीं था, चीवर रखा तो चीवर गायब नहीं होता था, पानी रखा तो कोई पीता नहीं था, जब उन्हें प्यास लगी तब पी लिया। इसलिए मैंने भगवान बुद्ध के शासन को नवंग सत्व शासन बताया, उसे नवंग सत्व शासन कहा जाता है। तो पहला ही शासन क्या है? सुत्त, यानी उनकी पहली शिक्षा क्या है? सुत्त। दूसरी शिक्षा गेय। गेय का अर्थ होता है जिसे गाया जाता है।
गेय का अर्थ क्या होता है? जिसे गाया जाता है, जिसे गीत कह सकते हैं, गीत। हाँ, गाथा, गाथा भी गाई जाती है, गाथा भी गाई जाती है। एक गीत है, एक संगीत है। एक क्या है? गीत है, एक संगीत है। एक सामान्य स्वर से गाया जाता है, एक क्लासिकल स्वर से गाया जाता है। जिसको क्लासिकल में गाना, देखिए हमारे बनते मेहतानंद आपको हर दिन बुद्ध स्तुति में उसको सुनाते हैं। अहो अहो बुद्धम अनंत तेजस, अहो अहो सागर में रुगलम। जिसे क्लासिकल में गाना है, शास्त्रीय में गाना है, उसे शास्त्रीय में गाया। जिसे सामान्य स्वर से गाना है, उसे सामान्य स्वर से गाया जाता है। इसलिए गेय को ही गीत कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि नच गीत, मैंने पहले ही बताया, नच नच नादी वसीन नच गीतम। जो नाचने के लिए, स्वयं के नाचने के लिए गा रहा है, बजा रहा है, तो नच गीत हो गया। दूसरे को नचाने के लिए नाच जो है गा रहा है, बजा रहा है, तो भी क्या हो गया? नच गीत हो गया। और कैसे नाचने के लिए? मयूरादि नच्चन वसेन पवत्तानम नच गीतम। मयूर की तरह, मोर की तरह, जैसे मोर घूमर 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 करके नाचता है, ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी होते हैं, घूमर घूमर करके नाचते। इधर ठुमक के जाएंगे, उधर नाचेंगे, उधर ठुमक के आएंगे, इधर नाचेंगे। भगवान सन्यासियों के लिए नाचना मना किए हैं। कुछ लोग ढोल बजा बजा के नाचेंगे, कुछ तबला बजा बजा के नाचेंगे, कुछ ठुमक 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 करके नाचेंगे। भगवान ने किसी भी प्रकार का नाचना सन्यासी के लिए नहीं कहा। अगर नाचना इतना ही अच्छा होता तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध नाचते, खूब नाचते। संत कबीर, संत रैदास नाचते, उन्होंने भजन गाया लेकिन नाचे नहीं। भजन गाया लेकिन नाचे नहीं। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद नाचते लेकिन नाचे नहीं, नहीं नाचते हैं, नहीं नाचते हैं। इसलिए भगवान ने भिक्षुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, प्रवज्जितों के लिए, भंते लोगों के लिए नाचने के लिए मना किया। कौन सा नाच? जो ठुमका लगाने के लिए, अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए। और उसके लिए जो गीत गाया जाता वो गीत भी वर्जित किया। लेकिन जो गेय है, जो गीत है, उसे तो गाया ही जाएगा। हाँ, उसे तो गाया ही जाएगा। उसे बिना गाया, बिना गाए रहा नहीं जा सकता। इसलिए गीत समझें आप। इसलिए भगवान बुद्ध के बाद जब संगीति हुई, संगीति समझ रहे ना, काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई, पहली काउंसिल में 500 लोग रहे, 500 अरहत रहे। इसलिए उसे कहा पंचसतिका, त्रिपिटक में ही। पहली संगीति में 500 अरहत भिक्षु रहे, जीवन मुक्त भिक्षु रहे, और उन्होंने बुद्ध वचनों का संगायन किया। संगायन का अर्थ क्या होता है? संग में, साथ में गायन, गायन। अब समझ में आ रहा है? फिर संगायन क्यों होता? उसी का दूसरा नाम है संगीति। साथ में गीति करना, गाना। हाँ, उसी का आप जो है परिवर्धित रूप है संगीत। संगीति का परिवर्धित रूप क्या है? संगीत, संगीत। इसलिए जो ये महाज्ञानी लोग कह रहे हैं कि भंते गाना गा रहे हैं, नच गीत कर रहे हैं, उन ज्ञानियों को समझना चाहिए कि तुम परिभाषा कहां से दे रहे हो। जिस त्रिपिटक में नच गीत कहा गया है, उसी त्रिपिटक में यह भी बताया गया है कि किसको नच गीत कहते हैं। तुमने ये तो पढ़ लिया, भगवान बुद्ध ने कहा नच गीत वादित विशुक दर्शना वेरमणि, लेकिन तुम ये नहीं पढ़े कि किसको नच गीत कहा भगवान ने। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए हम उन तथागत के बारे में महिमा कल ही बता चुके, परसों बता चुके। उनकी महिमा बड़ी निराली है।
और उन्हीं के ये वचन पूरे त्रिपिटक में हैं। जिसे नहीं मानना है उसके लिए ये कथा नहीं है। जिसे गाली गलौज करना है दूसरे धर्मों को, वो जाए, वो इस पांडाल में ना आए, उसके लिए ये कथा नहीं है। ये कथा तो शांति के लिए है, सद्भाव के लिए है, मैत्री के लिए, करुणा के लिए, अपने दुखों के निवारण के लिए है, सुख प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए है, पूरे संसार में सुख शांति प्रवर्धित करने के लिए है। बोलिए भगवान बुद्ध की, हाँ भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए उस शांति को पाने के लिए लोग भगवान बुद्ध के पास आते थे। कुछ लोग तो रूप को देख करके आते थे, कुछ वचन को सुनने के लिए आते थे। जो रूप को देखने के लिए आते थे वो भी वचन सुन करके फिर भगवान बुद्ध का अनुयायी हो जाते थे। जैसे कल हमारे छोटे भंते ने एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को सुनाया था वक्कली का। हाँ, वक्कली बहुत सुंदर बुद्ध के शरीर को देख करके मोहित हो जाता, क्योंकि बुद्ध बहुत सुंदर है। 32 लक्षणों पेता असीतानु व्यंजना धरा। भगवान बुद्ध 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। यही महापुरुष लक्षण उनको बहुत सुंदर बनाते हैं। देखिए ना, भगवान बुद्ध के कान उधर हैं, बैठे हैं। उनके कान हमारे जैसे छोटे हैं, आपके जैसे छोटे हैं? नहीं, कान क्या है? लंबे हैं। उनके कान लंबे हैं। उनकी त्वचा भी स्निग्ध है। त्वचा कैसी है? स्निग्ध है। जैसे गुलाब के फूलों पे आप पानी डालेंगे पानी टिकेगा नहीं। जैसे पक्षियों के पंख के ऊपर पानी डालेंगे, धूल डालेंगे, पानी और धूल टिकने वाली नहीं है। ऐसे भगवान बुद्ध की त्वचा होती है, उस पर धूल नहीं जमती, मिट्टी नहीं जमती, क्योंकि बचपन में ही जब जन्म लिए थे ऐसे ही जन्म लिए थे। मैंने बताया था ना, अचंत सन्नमल कासिकवत कम ही निघित नघतर चारुमणि वसुधो। जब बुद्ध जन्म लेते हैं, सिद्धार्थ जन्म लेते हैं, तो बिना गंदगी के जन्म लेते हैं, साफ सुथरे जन्म लेते हैं, मानो जॉनसन्स बेबी पाउडर तेल से मालिश करवा के बाहर निकल रहे हो, ऐसे साफ सुथरे जन्म लेते हैं। तो भगवान इतने सुंदर हैं, खड़े होते तो उनकी भुजाएं घुटनों को स्पर्श कर लेती हैं। खड़े होकर के आप अपनी घुटने को छू सकते हैं? यहीं तक आएगा हाथ, घुटने तक नहीं जाएगा, घुटने तक नहीं जाएगा। भगवान बुद्ध अजानु बाहु हैं, उनकी भुजाएं घुटनों तक हैं। उनके पैरों में चक्र हैं, चक्र चक्रवरंकित रत्न सुबादो अरुलक्षण चिंजित पुण्य शरीरो। पैरों में चक्र है, पूरे शरीर में महापुरुष लक्षण बना हुआ है। सिर्फ 32 ही महापुरुष लक्षण नहीं है, 80 महापुरुष लक्षण और भी हैं। 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण, जिसे कहा अनुव्यंजन। अनुव्यंजन, छोटे छोटे महापुरुष लक्षण को अनुव्यंजन कहते हैं। इसलिए कहा कि 32 लक्षण उपेता। हाँ, उपेता बुद्ध धम्मे ही 18 सहिनायका। 32 लक्षण उपेता असीतानुव्यंजना धरा। हाँ, इस बुद्ध धम्म में अगर हम बुद्ध की बात करें तो पूरे बुद्ध धम्म में 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों को धारण करने वाला धरा पर सिर्फ गौतम बुद्ध है, भगवान बुद्ध है। उनसे बड़ा कोई और नहीं है। इसलिए जब वक्कली बुद्ध को देखता तो इतने सुंदर है भगवान। अहो स्वरूपो, अहो स्वरूपो, अहो स्वरूपोति बुद्धो। अरे बुद्ध कितने सुंदर है, बुद्ध कितने सुंदर है, बुद्ध कितने सुंदर है, कहते कहते एकदम दीवाना हो जाता। हाँ, कहते कहते एकदम दीवाना हो जाता।
अहो स्वरूपो अहो स्वरूपो अहो स्वरूपो भोगोत्तम। भगवान कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। एक ही बार देखा, भगवान निकले हैं भिक्षाटन के लिए, देख करके पागल हो गया। हाँ, पत्नी कोई लड़की होता तो और क्या करता, पुरुष होकर के बुद्ध को देख करके पागल हो गया। अब क्या करूं कि बुद्ध को देखता रहूं, रोज रोज तो मेरे द्वार के सामने से गुजरेंगे नहीं। हाँ, रोज रोज तो सामने से गुजरेंगे नहीं, तो क्या करूं कि हर क्षण उन्हें निहारता रहूं। तो किसी ने कहा, अरे जाओ तुम भी भिक्षु बन जाओ, भंते बन जाओ, तो 2400 घंटा उनके सामने ही रहोगे, बैठ के देखते रहना, पेट भर के देख लेना। हाँ, कितना देख लेना, पेट भर के। पेट भरता है कभी? हाँ, पेट भरता नहीं। तो जाओ प्रवज्जित हो जाओ, जी भर के देख लेना, पेट भर के देख लेना। भागा भागा जाता, ये उपाय अच्छा लगा। हाँ, अब कुछ भी देखो, जब कोई किसी को देख करके पागल हो जाता है ना, रूप से देख करके जो कोई पागल हो जाता है, तो एकदम से पागल हो जाता, कुछ भी करने को राजी है। न उसे कोई चीज बुरी लगती है, न उसे मान का अपमान का भय है, न इज्जत जाने का भय है, किसी चीज का कोई भय नहीं, किसी चीज का कोई भय नहीं, कुछ भी करने को राजी है, कुछ भी करने को राजी है। अब ये भी भाई भंते बनना, पहले कभी सोचा भी नहीं था कि भिक्षु बनना है, लेकिन आज बुद्ध को देख करके पागल हो गया। मात्र बुद्ध को देखने के लिए भंते बनना है, इसलिए प्रवज्जित हो जाता। भगवान बुद्ध जहां साधना के लिए बैठते, ठीक सामने ही बैठ जाता, भगवान बुद्ध को निहारने लगता। हाँ, भगवान बुद्ध को ऐसे ही बैठ करके निहारने लगता। तो जब कोई भंते बनता है तो उसको विनय का पालन करना होता, उसके लिए नियम होते हैं कि ये भिक्षु का नियम उसे पालन करना ही है, नहीं करेगा तो भंते नहीं रहेगा। उसके लिए साधना का विधान है, उसे ध्यान करना पड़ता है। अच्छे भंते लोगों की बात कर रहा हूं, चीवर लपेटने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे भंते की बात कर रहा हूं। उसे विनय के अनुसार सारे कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके जहां भगवान जाते, सामने बैठ जाता, भगवान बुद्ध को देखने लगता, देखने लगता। भगवान एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं, 4 दिन देखते हैं, 1 सप्ताह तक भगवान देखते रहे और सोचते रहे कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। जब देखे कि ये सुधरेगा नहीं, तो बोला, हे इधर आओ। हाँ, डांटते हैं, आतिच्छ वक्कली किम तुह्यम इमिना पोतिकायन दिठेन। अरे वक्कली, क्या देखता रहता है तू टुकुर टुकुर मेरे मुख को? क्या तू इस गंदे शरीर को देखता रहता है? इस शरीर में है ही क्या जिसे तू देखता है? किम तुह्यम इमिना पोतिकायन दिठेन, तुझे इस गंदे शरीर देखने से क्या क्या मिलता है? देखने से अच्छा, रूप का भी अलग स्वाद है, जिसमें स्वाद नहीं वो चीज आप नहीं करते। हाँ, जिस चीज में स्वाद नहीं वो कोई काम आप नहीं करते। अच्छा, कपड़ा कौन सा पहना? जो स्वादिष्ट लगा वही ना, अर्थात अच्छा लगा। जिस कपड़े में आपको स्वाद आया वही कपड़ा पहनते। खासकर जब विवाह होता है तो कपड़ा भी वही स्वाद वाला, यही वाला स्वादिष्ट लगेगा जब मैं पहनूंगा, पहनूंगी, तो कपड़ा भी स्वाद का ही लेते हैं। गाना भी सुनते हैं तो कौन सा वाला? स्वाद का, स्वाद का। जो गाना स्वादिष्ट न लगे उसे आप नहीं सुनते, कान का स्वाद है वो। रूप भी वही देखते हैं जो स्वादिष्ट लगे। किसी पुरुष के लिए सामने कोई स्त्री खड़ी हो जाए जिसका दांत बाहर निकला हो, बड़े बड़े दांत हो, बाल बिखरे हो,
आंखें चुड़ैल जैसी हों तो उसे देखेगा वो नहीं, क्योंकि उसमें स्वाद नहीं है उसको। ऐसे पुरुष भी हो प्रेत की तरह से तो कोई स्त्री देखेगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें स्वाद नहीं है। तभी देखेगा जब उसको उसमें स्वाद नजर आएगा, टेस्टी लगेगा, तभी देखेगा। आंखों का स्वाद है हाँ? ये आंखों का स्वाद है। ऐसे जीवा का भी स्वाद है। असली स्वाद आप यही जानते हैं कि जबान से जो लिया जाता है, नहीं, पांचों इंद्रियों से व्यक्ति स्वाद ले रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि कहां कहां से स्वाद ले रहा है। वक्कली भगवान को सामने देख रहा है, स्वाद ले रहा है। अहो स्वरूपो, अहो स्वरूपो, अहो स्वरूपो, कितने सुंदर है, कितने सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल, हाँ कितने सुंदर है। हैंडसम नहीं कह रहा, ब्यूटी, सुंदर। स्वरूप का अर्थ हुआ ब्यूटीफुल, हैंडसम नहीं। कितने सुंदर है, कितने सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ध्यान करने की बजाय भगवान बुद्ध के रूप का ध्यान कर रहा है। भगवान बुला के डांट ही देते, आतिच्छ वक्कली किम तो यम इमिना पोतिकायेन दित्येन। अरे वक्कली धत, क्या रूप को देखता है, आतिच्छ। हाँ, जो हम कहते ना हिंदी में, क्या देखता है, हाँ? क्या देखता है तू इस शरीर को? इसको देखने में तेरा क्या, इसको देखने से क्या तुम्हें मिलता है? जा, भाग जा, मेरी नजरों से दूर हट जा, मुझे दिखाई मत देना, हाँ? मुझे दिखाई मत देना। और वक्कली बहुत दुखी हुआ। अरे जिसके लिए सन्यास लिया, घर छोड़ करके, मम्मी पापा सबको छोड़ करके आया, वही कहता है कि मेरी आंखों से दूर चला जा, तो मैं किसके लिए जीऊंगा? मैं किसके लिए जीऊंगा जब मैं उन्हें देख ही नहीं सकूंगा? तो क्या करूंगा? मेरे जीने का क्या अर्थ? भागा भागा जाता है, पहाड़ी पे चढ़ जाता, अब यहीं से कूद करके जान दे दूंगा, हाँ? यहीं से कूद करके जान दे दूंगा, जान। जब कोई किसी को नहीं प्राप्त कर पाता तो होता है ना, लोग जहर खा लेते हैं। किसी की किसी से शादी ना हो तो जहर खा लेते हैं, मिल ना पाए तो जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, पानी में कूद करके जान दे देते हैं, हाँ? अब जब मैं भगवान को देख ही नहीं पाऊंगा तो क्या करूंगा जी करके? मेरा मर जाना ही अच्छा है। चढ़ जाता पहाड़ी पे कि अब मैं कूद जाऊंगा, कूद जाऊंगा यहीं से। देखिए, आपका भी जब मन कहीं फंस जाए, जेहि जग बांधे जीव रे, कभी बार बार समझाते हैं, जेहि जग बांधे जीव रे, तू जन बांधे कभी, हाँ? जिस तृष्णा ने सारे जीव को बांध करके रखा है, तो उसमें मत फंस जाना। लेकिन फंस ही गए तो क्या करेंगे? फंस गए तो क्या करेंगे? आत्महत्या करने का मन हुआ तो क्या करेंगे? मर जाइएगा, मैं रोकने थोड़ी ना आऊंगा। मन करेगा तो फांसी लगा लीजिएगा, जहर खा लीजिएगा, डूब के मरिएगा, कूद के मरिएगा, जैसे मन हो वैसे मरिएगा। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? मेरी एक बात मान लीजिएगा, मर ही रहे तो एक बात मान लेना, उसके बाद मर जाना, कुछ करके जाना, हाँ? मरने से पहले एक काम करना, क्या? बड़ा सा टब लेना, बड़ा सा टब लेना, पानी भर लेना, उसमें डूब के मरना है ना, फांसी लगा के मरना है ना। पहले मुंडी उसमें घुसा देना, डुबो के रखना, तब तक डुबो के रखना जब तक मर न जाना, हाँ? 1 मिनट भी नहीं बीतेगा, छटपटाने लगे, अरे रे 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 रे, अरे उसकी शादी हो गई तो हो गई, मैं तो जीऊंगा मरूंगा नहीं। तब समझ में आता है। अरे भाव भाव में आकर के फांसी लगा लेता है, लेकिन जब लटक जाता है, प्राण निकलने लगते हैं, तब छटपटाता है,
फांसी लगा के गलती कर दिया, लेकिन अब कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से सिटकिनी बंद करके अंदर फांसी लगाया है। कोई चाह के भी अंदर समय पे घुस नहीं पाएगा, तब तक तो उसे चले ही जाना। तो मरना, लेकिन पहले ये प्रैक्टिकल कर लेना। अगर इस एग्जाम को पास कर लेना तब जाना मरना। हाँ, समझ में आया? ये तो आज आपके लिए बता रहा हूं। बुद्ध वक्कली को देखते कि पहाड़ी पे चढ़ गया, अब ये कूद जाएगा। कोई बुद्ध शासन में आए, कोई बुद्ध शासन में आए और प्यासा ही रह जाए तो ये उसकी गलती न होगी, अपितु बुद्ध के ऊपर कलंक लगेगा कि बुद्ध के पास आकर के, नदी के पास आकर के व्यक्ति प्यासा ही चला गया। इसलिए भगवान सोचते हैं, भगवान तो महाकारुणिक है ना। भगवान वहीं से दिव्य चक्षु से देखते कि वक्कली चढ़ गया है और अगर इसे अभी नहीं रोका तो क्षण मात्र में ही ये कूद जाएगा। फिर भगवान वहीं से दिव्य प्रकाश फेंकते। ऐसे समझिए आकाशवाणी करते। आकाशवाणी में क्या कहते? एहि वक्कली माँ भई ओलो के ही तथागत अहं तं मुंचैसा पंके सन्नेव कुंजरो। अरे वक्कली आओ, तथागत का दर्शन करो। अभी तो कहा भाग, मेरे सामने मत पड़ना। अब क्या कह रहे हैं? एही वक्कली माँ भाई ओलो के ही तथागत, आओ वक्कली तथागत का दर्शन करो और मैं तुम्हें ऐसे ही तुम्हारी तृष्णाओं से बाहर निकाल लूंगा, जैसे दलदल में फंसे हुए हाथी को महावत बाहर निकाल लेता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। एही वक्कली माँ भाई ओलो के ही तथागत अहं तं मुंचैसा पंके सन्नेव कुंजरो। अब जब भगवान कहते कि तथागत आओ, देखो, दर्शन करो, तो वक्कली सुनता है, बड़ा प्रसन्न होता है। इतना प्रसन्न होता, इतना प्रसन्न होता, कहते हैं कि भगवान के वचन को सुनते 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 ही वहीं पे अरहत के पद पे आरूढ़ हो गया, श्रोतापन्न हो गया। क्या हो गया? श्रोतापन्न हो गया, स्रोत में पड़ गया। जो व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है फिर उसे अरहत होना तय है। नते भवंग अठमंग आदियंती, उसका 8वां जन्म नहीं होता, फिर 7 जन्म के भीतर ही वो मुक्त हो जाता है। 1,84,000 जो आप कहते हैं वो सब नहीं कुछ करना पड़ता, 7 ही जन्म में उसे मुक्त हो जाना है, जिसने श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लिया। श्रोतापत्ति कौन प्राप्त करता है? जो भगवान बुद्ध के प्रति अनन्य श्रद्धा से भर गया, तो फिर वो श्रोतापन्न हो जाता है, उसके बंधन कट जाते हैं। क्योंकि श्रद्धा जब उत्पन्न होती है तो श्रद्धा उपजमाने निवर्णन विखंबित, श्रद्धा के उत्पन्न होने से जो विकार होते हैं वो विखंबित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप पानी में जिसमें सवाल हो, काई हो, एक पत्थर उठा के फेंकिए तो जहां पत्थर गिरता है वहां की काई हट जाती है। ऐसे ही जितने क्षण के लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है उतने क्षण के लिए उतने दूर का चित्त स्थल साफ हो जाता है। भगवान बुद्ध के प्रति अवेच्य प्रसादो, भगवान बुद्ध के प्रति अनन्य श्रद्धा से भर गया और फिर प्रसन्न होकर के कहता है 10 बलों में दिठो। अरे 10 बल मुझे दिखाई दिए, भगवान बुद्ध मुझे दिखाई दिए। एहि आवाहनम पिलदंग, और उन्होंने कहा कि आओ आओ, ऐसा मुझे बुला रहे हैं। इस खुशी के मारे इतनी श्रद्धा से भर गया तो कथनुक्षो गच्छेय, मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। कहते हैं कि ऐसा कहते कहते ही रिद्धि बल से उड़ करके जहां भगवान थे भगवान के पास पहुंचता है और भगवान के चरणों में गिर जाता और फिर रोने लगता, भाव से रोने लगता। भगवान उसे उठाते, भगवान उसे उठाते और फिर समझाते कि वक्कली
देखो तुम्हारी मिथ्या दृष्टि है, तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे। मेरा सही दर्शन मेरे रूप से नहीं होता। हाँ, योखो वक्कली मंग पश्यति सो धम्मं पश्यति। हे वक्कली, जो मुझे देखता वो धर्म को देखता है। अर्थात मेरे पास क्यों आया? धर्म के पास। आप मेरा चेहरा देखने आई हैं कि कथा सुनने आई हैं? आप मेरा चेहरा देखने आए हैं कि कथा सुनने आए हैं? कथा सुनने आए हैं ना। तो बुद्ध यही कह रहे हैं कि जो मुझे देखता है वो किसे देख रहा है? धर्म को देखता है। और जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है। जो धर्म को सुनता है, जानता है, वही मुझे देखता है, मुझे जानता है। लेकिन अपस्मानो धम्मस मम पश्यापि न पश्यति। लेकिन जो धर्म को नहीं देखता, धर्म का पालन नहीं करता, धर्म को नहीं जानता, मुझे देखते हुए भी नहीं देखता, वो अंधा है। मुझे देखते हुए भी नहीं देखता, अंधा है। क्यों? क्योंकि ये मम रूपेण पामीषु ये च सोतेन अन्नगो छंद राघव सुपेता नामे पश्यन्ति ते जना। जो मुझे रूप से देखना चाहते नहीं देख सकते, क्योंकि बुद्ध शरीर में नहीं है, बुद्धत्व शरीर में नहीं है। हाँ, प्रियदर्शी को कहाँ ढूंढेंगे आप? हाँ, प्रियदर्शी को कहाँ ढूंढेंगे जो आपको कथा सुना रहे हैं? हाँ, ये कान प्रियदर्शी है, आंख प्रियदर्शी है, नाक प्रियदर्शी है, मुख प्रियदर्शी है, सर पूरा प्रियदर्शी, हाथ है, हाँ, इधर का भाग, ये जांग, हाँ, ये जांग, पैर, कुछ प्रियदर्शी है ना। रूप से प्रियदर्शी को नहीं देखा जा सकता। बुद्ध कह रहे हैं कि जो मुझे रूप से देखना चाहता मुझे नहीं देख सकता। और अगर मुझे रूप से देखेगा तो किस में फंसा है वो? छंद राग, राग में फंसा है। जो रूप को देख करके मोहित हो रहा है वो रागी है, रागी तृष्णा में फंस गया है। हाँ, भगवान के उपदेश करते 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 उसके बाकी के बंधन टूट जाते, भगवान के चरणों को पकड़े पकड़े इतना अश्रु बहा रहा है, भगवान मुझसे गलती हो गई, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, लेकिन हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानी था, आपको समझ नहीं पाया, आपको समझ नहीं पाया। लेकिन अब से भगवान आपके रूप का दर्शन नहीं कर रहा हूं, आपके धम्म का दर्शन कर रहा हूं। तो बस इतनी ही कृपा बनाना कि हमेशा आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी शरण से मुझे दूर न करना। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे अपनी शरण से दूर मत करना। बोलिए भगवान बुद्ध की। चाहे कुछ भी हो जाए, सारा संसार छूट जाए, लेकिन आपकी शरण न छूटे। हाँ, तो गीत गाएंगे हम सभी लोग। हाँ, हे तथागत है प्रार्थना हमारी, गाएंगे ना आप सभी लोग? हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी। हाँ, गाएंगे ना मेरे पीछे पीछे? वक्कली गा रहा है। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी, कोई ना अपना हमारा है, कोई ना अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी, कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है।
जग पर न शरण तुम्हारी, कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। शरण की कृपा मैंने जानी, दुख तो कभी भी आए ना, तेरी शरण की कृपा मैंने जानी, दुख तो कभी भी आए ना, पावन मन से करे तेरी पूजा, संकट तो छुपाए ना, झूठ नाते झूठी दुनिया सारी, सीख बुद्ध की ही है सबसे प्यारी, कोई न अपना हमारा है, तेरी दया ही सहारा है, तथागत तेरी दया ही सहारा है। पूर्णिमा अष्टमी के दिन भी अब उपसथ में मन लगाएंगे, धारण कर प्रज्ञाशील समाधि, निर्मल मन को बनाएंगे, छोड़ो छोड़ो जी सारी दुनियादारी, राह तथागत की है सबसे न्यारी, कोई न अपना हमारा है, तेरी दया ही सहारा है। कोई न अपना हमारा है। तीसरी कड़ी में गुरुदेव जी लिख रहे हैं, देखिए क्या जरूरी है आपके जीवन में, जिसको आप जरूरी समझते हैं वो जरूरी नहीं है। लुम्बिनी गया सारनाथ कुशीनारा, दर्शन जीवन में छूटे ना, गया सारनाथ कुशीनारा, दर्शन जीवन में छूटे ना,
पूज्य दयानिधि धर्म धातु तेरी हम प्रणय कभी भी टूटे ना। अब तो निर्वाण क्या है, अब तो निर्वाण की ही है